अब जैसे ही गुरु माता अपने बालों को सुखा रही थी तो इसी बीच गुरु माता को उबासी आती है। और जब गुरु माता को उबासी आई राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर जैसे ही वो मिट्टू का बच्चा उड़ करके वेद व्यास जी के आश्रम में आता है और जैसे ही गुरु माता को उबासी आई और जब उबासी आती है तो मुंह खुलता है ना। तो इधर जैसे ही गुरु माता को उबासी आई और गुरु माता का मुख खुला तो वो मिट्टू का बच्चा गुरु माता के मुख में प्रवेश कर जाता है। अब इधर भोले बाबा ने देखा कि वो मिट्टू का बच्चा गुरु माता के मुख में है तो दौड़ करके भोले बाबा गुरु माता के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं कि माता आपके मुख में जो मिट्टू का बच्चा है वो मेरा चोर है, उसे बाहर निकालो, मैं आज उसे मार दूंगा। लेकिन गुरु माता को उस मिट्टू के बच्चे पर दया आ जाती है। सभी ग्रामवासी ध्यान दें, जिन जिन भाइयों की अभी तक रसीदें यहाँ पर कटी नहीं है वो अपनी रसीदें वहाँ सामने समिति के पास जाकर अपनी रसीद बनवा लें। और जो भाई यहाँ पर नहीं आ रहे हैं उनके पास सुबह समिति घर पे पहुँच जाएगी। तो सभी अपनी जो शुल्क बाकी है वो अपनी रसीदें कटवा लें, क्योंकि भगवत कथा का आज यहाँ पर तीसरा दिन है। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपनी अपनी रसीदें यहाँ पर कटवा लें। सामने गणेश मंदिर के बाहर जो समिति बैठी है वहाँ पर रसीदें काटी जा रही है। तो सभी से मेरा अनुरोध यही है कि अपनी रसीदें जो आज यहाँ पर नहीं लेके आए हैं वो कल यहाँ पर लाकर अपनी रसीद बनवा लें। और जिन भाइयों को यहाँ पर कल की आरती लेनी है वो भी यहाँ पर 551 रुपए की रसीद है, वो रसीद प्राप्त कर लें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर जैसे ही वो मिट्टू का बच्चा गुरु माता के मुख में जाता है तो भोले बाबा गुरु माता से आकर के कहते हैं कि जो मिट्टू का बच्चा आपके मुख में है वो मेरी कथा का चोर है, उसे बाहर निकालो, आज मैं उसे मार दूंगा। लेकिन गुरु माता को उस मिट्टू के बच्चे पर दया आ जाती है। गुरु माता ने कहा कि नहीं भोले बाबा, मैं इस मिट्टू के बच्चे को मारने नहीं दूंगी, मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी। भोले बाबा ने कहा कि मैया आप कब तक इस मिट्टू के बच्चे को आपके मुख में रखोगे? अरे कभी तो इस मिट्टू के बच्चे को बाहर निकालोगे, तब मैं इस मिट्टू के बच्चे को मार दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही गुरु माता ने इस बात को सुना और सुन करके कहा कि भोले बाबा, मैं इस मिट्टू के बच्चे को कभी बाहर नहीं निकालूंगा। भागवत कथा में लिखा गया है भोले बाबा 12 वर्ष तक श्री वेदव्यास जी के आश्रम में खड़े रहे, लेकिन गुरु माता ने उस मिट्टू के बच्चे को बाहर नहीं निकाला। 12 वर्ष तक। अब जब इतने वर्ष हो गए तो श्री वेदव्यास जी को चिंता होने लगी। श्री वेदव्यास जी भोले बाबा के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि भोले बाबा, आपने ही कहा है क्या कि इस मिट्टू के बच्चे ने आपकी अमर कथा सुनी है, ये आपकी अमर कथा का चोर है, लेकिन आपकी अमर कथा के कारण ये तो अमर हो गया, आप इसे मार नहीं सकते। और मान लो आपने इस मिट्टू के बच्चे को मार भी दिया तो उस अमर कथा का क्या महत्व जो इसने सुनी है, उसका क्या महत्व?
जब वेद व्यास जी ने इस बात को कहा तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं इस मिट्टू के बच्चे को नहीं मारूंगा। और भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब इधर उस मिट्टू के बच्चे ने गुरु माता के गर्भ से जन्म लिया और जैसे ही वो मिट्टू का बच्चा जन्म लेता है और भागने लगता है, श्री वेदव्यास जी ने कहा कि रुको पुत्र रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? तो वो मिट्टू का बच्चा कहने लगता है कि मैं इस संसार में नहीं रुक सकता, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे भगवान की माया घेर लेगी, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें भगवान की माया नहीं घेरेगी। अब जैसे ही श्री वेदव्यास जी ने इस बात को कहा तो वो मिट्टू का बच्चा रुक जाता है। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के जाओ और जन जन तक इसका प्रचार करना। तो वो मिट्टू का बच्चा अपने शीश पर श्रीमद् भागवत को रखता है और गंगा के किनारे पहुंच जाता है। उस मिट्टू के बच्चे का नाम पड़ गया शुकदेव। अब शुकदेव जी उस भागवत कथा को अपने शीश पर रख करके गंगा के किनारे पहुंच जाता है और इधर एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। अब इधर राजा परीक्षित ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को ढूंढते हुए जा रहे हैं जो अगोदर सुधार दे, लेकिन ऐसा सद्गुणी व्यक्ति नहीं मिलता। तो राजा परीक्षित चलते चलते शुकदेव जी के पास आते हैं और शुकदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगते हैं कि मुझे इन 7 दिन में अपना अगोदर सुधारना है। शुकदेव जी ने कहा कि ठीक है। शुकदेव जी ने कहा कि राजन, तुम सबसे पहले भगवान के विराट और सूक्ष्म रूप का दर्शन करो। राजा परीक्षित ने अपनी आंखें बंद करके भगवान के विराट और सूक्ष्म रूप का दर्शन किया। अब जैसे ही परीक्षित जी ने भगवान के विराट और सूक्ष्म रूप का दर्शन किया तो राजा परीक्षित जी शुकदेव जी से कहने लगते हैं कि गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे भगवान के विराट और सूक्ष्म रूप का दर्शन कराया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, सर्वप्रथम मैं तुम्हें सृष्टि वर्णन सुनाना चाहता हूँ कि सृष्टि वर्णन में पहले कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था। कई युग युगांतर बीत जाने के बाद भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया? कि मुझे सृष्टि की रचना करना चाहिए। तो भगवान ने अपनी नाभि में से एक कमल के पुष्प को प्रकट किया, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को खोल करके देखा तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया, जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया है और क्यों बनाया है, अपने मन में विचार कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे इस पुष्प की जड़ का पता लगाना चाहिए, ये जड़ कहाँ पर खत्म होती है। अब ब्रह्मा जी को 100 वर्ष हो गए चलते चलते, लेकिन उस पुष्प के जड़ का पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी वापस उस पुष्प पर आकर के बैठ जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे आकाश का पता लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी को 100 वर्ष हो गए चलते चलते, लेकिन आकाश का पता भी नहीं चला। जब ब्रह्मा जी को आकाश का पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी उदास होकर के उस पुष्प पर आकर के बैठ जाते हैं।
तभी एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में दो अक्षर सुनाई दी। कौन से? ता और पा, दोनों को मिलाया तो तप हुआ। आकाशवाणी ने कहा, ब्रह्मा पहले तुम तप करो। क्यों? क्योंकि तप करने से सतोगुण की वृद्धि होती है और तमोगुण की निवृत्ति होती है। पहले तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया, उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कई प्रकार की सृष्टि बनाई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इधर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मन से संत कुमार ऋषि बनाए। अब जैसे ही संत कुमार ऋषि बनाए और ब्रह्मा जी उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा उन संत ऋषि से कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो संत कुमार ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी आप हमसे प्रसन्न हैं, तो आप हमें एक वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि हम हमेशा 5 वर्ष की उम्र में ही रहे, ऐसा वरदान दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने कह तो दिया, जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में अवरोध होता है। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आता है। क्यों? कि जो भी मैं बनाऊंगा, यदि अगर वो ऐसे ही वरदान मांगते रहेंगे तो मैं सृष्टि की रचना कैसे करूंगा। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने में अवरोध हुआ। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में ब्रह्मा जी ने अपनी जटाओं को उखाड़ करके फेंका तो रुद्र नाम वाला पुरुष उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। अब जैसे ही वो सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करता है तो सृष्टि की रचना में संत कुमार ऋषि तो नहीं बनते, लेकिन भूत प्रेत बनने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष से कहा कि तुम रुको, तुम सृष्टि की रचना मत करो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे तमोगुण से बने हो। पहले तुम भगवान का भजन करो। क्यों करो? क्योंकि भगवान के भजन से सतोगुण की वृद्धि होती है और तमोगुण की निवृत्ति होती है। तो दोनों भगवान के भजन करने के लिए जाते हैं। भैया गला खिंचा रहा है। अब इधर रुद्र नाम वाला पुरुष भजन करने के लिए चला जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर ब्रह्मा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं क्या कि भगवान ने कह तो दिया कि सृष्टि की रचना करो, लेकिन मेरी बनाई हुई सृष्टि रहेगी कहाँ। ये विचार करके ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी की करुणा भरी पुकार सुनी और ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो, लेकिन मेरी बनाई हुई सृष्टि रहेगी कहाँ। क्यों? क्योंकि जहाँ देखो वहाँ जल ही जल भरा हुआ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि कहाँ रहेगी। तो भगवान ने वराह अवतार लिया और वराह अवतार लेकर के पाताल लोक जाते हैं और पृथ्वी को अपनी दांतों पर रख करके लाने लगते हैं। तब एक दैत्य ने रास्ता रोका, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने। अब जैसे ही उस दैत्य ने रास्ता रोका तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और उस दैत्य का गोविंदाय नमो नमः। अब इधर भगवान पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी ने ऐसे ही कई प्रकार की सृष्टि बनाई। अब इधर
परीक्षित जी इतनी कथा सुनते हुए शुकदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ये ऐसा कौन सा दैत्य था जिसने स्वयं भगवान का रास्ता रोका? ये ऐसा कौन सा दैत्य था? तो शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं। ये पहले जन्म में बैकुंठ के द्वारपाल हुआ करते थे। जय विजय इनका नाम था और बैकुंठ के द्वारपाल थे, तो इनके मन में अहंकार आ गया था। एक दिन बैकुंठ के द्वार पर संत कुमार ऋषि आए और उनको अंदर जाने से इन दोनों भाई ने रोक लिया। तो उन संत जनों ने इनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। अब जैसे ही श्राप दोनों भाइयों ने सुना तो संत जी के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना करने लगते हैं। तो संत जी ने कहा कि जो श्राप दे दिया है वो मिट तो नहीं सकता, लेकिन हम तुम्हें श्राप के साथ एक आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे 3 जन्म दैत्य के होंगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। और 3 जन्म तक दोनों भाई दैत्य हुए और तीनों जन्म में भगवान ने अवतार लिया इनका उद्धार करने के लिए। अब इधर शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी को भगवान ने पृथ्वी ला करके दी और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी जमाई और ऐसे ही सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने मन से मनु और शत्रुपा बनाया। मनु नाम का पुरुष बनाया और शत्रुपा नाम की स्त्री बनाई और बना करके कहा कि जाओ तुम पहले भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि भजन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है और तमोगुण की निर्वृत्ति होती है। तो मनु और शत्रुपा दोनों भजन करने के लिए चले जाते हैं और क्या कहते हैं? नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे
सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों बीच गंगा बजोरे मन गोविंदा। हरि बोलो बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ध्रुतारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुतारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। पण पण नृत्य करंदा बजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मनु और शत्रुपा
दोनों भजन करके वापस आते हैं और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा दोनों का आपस में विवाह कर दिया। अब देखिए, सही है, बात तो करनी जरूरी है। भजन पूरो होयो ना पण बाता नहीं करा असो तो होवे नहीं, है नहीं? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर ओ जीजी तमार से कीती नहीं के पाछे बैठ जाओ। अब बात मत कर दो, कई दिन ना बात नहीं करेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर मनु और शत्रुपा ने भगवान का भजन किया, भगवान की भक्ति की। अब देखिए साहब, भगवान की भक्ति भी ऐसी करो कि भक्ति करने के बाद कोई और दिखाई नहीं देना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी हो तो ऐसी करो। कल भी मैंने बताया था कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। आप सबने सुना था ना, भगवान को कौन सी भक्ति सबसे प्रिय है? भाव की भक्ति। और यदि एक बार भगवान की भक्ति कर ली, हृदय में भगवान को विराजमान कर लिया, तो और कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, एक बार की बात है, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक बई रात में सोई रही थी, दो ही जना सोई रहा था। अब वह बई के सपनों आयो, ध्यान से सुनो। उन बई के सपनों आयो और उन बई ने सपना में देखियो इनके थोड़ो चुप करे लीजिए। अब इधर उन बई के सपनों आयो और उन सपना में कहीं देखियो कि उनको बईनी उन बई को भई उस जामना पर से पड़ी गई। कई सपनों देखियो कि उनको बई जामना पे से पड़ी गई। और ये सपनों कतरी बजे आयो? रात 2:30 बजे। अब जैसे उन बई के सपनों आयो नहीं, तो जैसे नींद खुली तो एकदम वह बई घबराई गई। क्यों घबराई गई? कि मारो बई जामना पे से पड़ी गई। एकदम घबराई और जैसे उठी नहीं तो उनका पति देव के उठाड़ियो कि वो उठो नहीं। तो उनका पति देव उठा और पति देव ने की के कहीं के भाई के कहीं होयो? तो उन बई ने की कि मारे ने अभी हाल एक सपनों आयो। तो उन दादा ने की कि सपनों कहां से आयो? तने दरवाजो तो खुलो नहीं छोड़ दियो। यो आयो तो आयो कहां से? तने कमाड़ तो खुला नहीं छोड़ दिया। तो उन बई ने की कि तुम भी मजाक करो, मारे सपनों आयो ने कसो सपना आयो सुनो तो सही। उन दादा ने की के कसो सपना आयो के तू भी गई दे। तो उन बई ने की के मारे अभी हाल सपनों आयो कि जो मारो बहनी वो जामना पे से पड़ी गयो, मारे असो सपनों आयो। तो उन दादा ने उठाई घड़ी और टाइम देखियो तो कतरी बजी? 2:30 बजी। और जैसे घड़ी देखी नहीं तो उन घड़ी के पहला तो मिली और उन बई से पूछी कि तू सबसे पहला एक बात बता, रात की 2:30 बजे थारो बई जामना पे कहीं थारा बाप ने रोवान गयो था? पहला तो यह बता। तो उन बई ने की कह रहे तुम फिर मजाक करवा लग्या? मारो बई तो जामना पे से पड़ी गयो ने तुम्हारे मजाक सूझ रही। तुम चलो न मारा बई गने ले जाओ मारे।
वो पड़ी क्यों नहीं न मारा सपना आयो नहीं जैसे हमारी आंखों में हुई हुई फरी रही मारो भाई भाई फरे तुम ले चलो मारे मारा भाई के बता लाओ एक बार। तो दादा ने की देख ठंड को समय है तो ठंड में मारे फटफटी पे ले जाएगी तो थारो भाई के तो कहीं नहीं होगा मुंह पहला मरी जाएगा। तो तू थोड़ी सोई जा शांति से सोई जा अपन दनवा चलांगा तू सोई तो जा। लेकिन वह भाई तो सोवे ही नहीं वह भाई के मारा आँखों में तो हुई हुई फरे तब मारे ले चलो। अब देखो साहब प्रेम भी ऐसा भाई का लिए प्रेम वह भाई सोवे ही नहीं नहीं पहला बता दो हमारे फिर सो। जब भाई से इतना प्रेम हो सकता है तो क्या भगवान से नहीं हो सकता। अपन ने कदी की कि मारा आँखें में तो कन्हैया कन्हैया फरे दिखाए एक बार देखियो अपन विचार करा नहीं करा। लेकिन अपना परिवार में कोई हो नहीं न उनका साथे कहीं हुई जान सपना में भी दिखी जाए सब तो जग नहीं ले जग मच नहीं खा चला देखो जाके पर भगवान की भक्ति नहीं करे भगवान से प्रेम नहीं होता। ये सांसारिक लोग से जरूर प्रेम होगा लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं होता। प्रभु से प्रेम कब होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे भगवान का भजन करेंगे तभी किस कन्हैया से प्रेम होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर मनु और शत्रुपा दोनों भजन करके आते हैं तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया। और जब उन दोनों का आपस में विवाह किया तो मनु शत्रुपा को 3 कन्या होती है और 2 पुत्र होते हैं। 3 कन्या कौन सी? आकृति, देवहूति और प्रस्तुति। 3 कन्या होती है आकृति, देवहूति और प्रस्तुति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर देते हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देते हैं और जो सबसे छोटी कन्या थी प्रस्तुति उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर देते हैं। दक्ष प्रजापति के साथ जिस कन्या का विवाह हुआ था उनके यहाँ 13 कन्याओं का जन्म होता है जिसमें से 9 तो ब्रह्मा जी को दे दी गई, 3 पितृ देवता को दे दी गई और जो सबसे छोटी कन्या थी सती जिसका विवाह महादेव जी से हुआ था उस सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। अब इतनी कथा सुनते हुए राजा परीक्षित जी ने शुकदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जिस सती का विवाह महादेव जी से हुआ था उस सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग क्यों कर दिया था, मुझे जानना है। तो शुकदेव जी कहते हैं राजा एक दिन की बात है क्या कि ब्रह्मा लोक में 33 कोटि देवी देवताओं की सभा लगी थी। उसमें महादेव जी भी बैठे हुए थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति का आना होता है। अब जैसे ही उस सभा में दक्ष प्रजापति का आना हुआ तो 33 कोटि देवी देवताओं ने उनका उठ करके सम्मान किया, लेकिन महादेव जी उनका सम्मान नहीं कर पाए। जब महादेव जी उनका सम्मान नहीं कर पाए और ये दक्ष प्रजापति ने देखा क्या कि सबने मेरा उठ करके सम्मान किया, लेकिन जो रिश्ते में मेरा दामाद लगता है, मेरा जमाई लगता है, उसने मेरा उठ करके सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। अब जब दक्ष प्रजापति ने देखा तो देख करके उस सभा में ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया कि देखो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने इस मूढ़ अभिमानी शमशान में रहने वाला
शमशान की भस्मी लपेटने वाला, इससे मेरी प्यारी बेटी का विवाह मैंने कर दिया, लेकिन आज मेरे दामाद ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति ने उस सभा में कहा कि आज के बाद कोई भी इस महादेव को अपने यज्ञ में स्थान नहीं देगा, कोई स्थान नहीं देगा। अब दक्ष प्रजापति उस सभा में ऐसा कह करके अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। अब इधर इतनी कथा सुनते हुए परीक्षित जी ने शुकदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, महादेव जी ने अपने ससुर जी का सम्मान क्यों नहीं किया? उनको भी उठ करके सम्मान करना था। लेकिन शुकदेव जी ने कहा, राजन, महादेव जी उस समय अपनी समाधि में बैठे हुए थे। महादेव जी जिस स्थान पर एक बार बैठ जाते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है, वो भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देते हैं। और जिस समय दक्ष प्रजापति उस सभा में आए थे तो महादेव जी की समाधि लगी हुई थी, वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उठ करके सम्मान नहीं किया था। अब इधर शुकदेव जी कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं और अपने मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि मैं सबसे पहले अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन रखता हूँ, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दूंगा। दक्ष प्रजापति ने ठीक ऐसा ही किया। अपने निवास स्थान पर यज्ञ का आयोजन रखा, 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने दामाद को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। अब इधर 33 कोटि देवी देवता सज धज करके दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने लगते हैं। अब देवी देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने लगते हैं तो देखो सब, कोई देवी देवताओं का रास्ता सीधा था ना, तो वो घूमते हुए देखते जा रहे हैं। कहीं देखी रहा कि देखा तो सही कि ससुर जमाई के जो लड़ाई थी ना खत्म हुई के नहीं। देवी देवता विचार कर रहा कि देखा तो सही दामाद के बुलायो के नहीं बुलायो, और सभी लड़ी देखवा जई रही, देखता हुआ जई रहा कि महादेव जी के बुलायो कि नहीं बुलायो। अब देवी देवता सज धज करके जाने लगे तो मैया सती ने देवी देवताओं को देखा और देख करके पूछा कि आप सब इतना सज धज करके कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। देवी देवताओं ने कहा कि सती, तुमको नहीं पता कि हम इतना सज धज करके कहाँ जा रहे हैं? मैया सती ने कहा कि देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इतना सज धज करके कहाँ जा रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? तो देवी देवताओं ने कहा कि सती, जो तुम्हारे पिता दक्ष है ना, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा है और हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। अब जैसे ही मैया सती ने ये बात को सुना और सुन करके दौड़ी दौड़ी महादेव जी के पास जाती है और जा करके कहती है कि महादेव जी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। महादेव जी ने पूछा कि सती, तू बता तो सही कि जाना कहाँ है, एक बार मुझे तो बता। लेकिन मैया सती ने कहा कि महादेव जी, मैं बताती हूँ, आप पहले तैयार तो हो जाओ, हमें जल्दी चलना है। महादेव जी ने पूछा कि नहीं सती, पहले तुम बताओ। अब महादेव जी को पता था कि सती कहाँ जाने की बात कर रही है, लेकिन महादेव जी ने फिर भी पूछा
कि सती एक बार बता तो सही कि जाना कहाँ है। मैया सती ने कहा कि महादेव जी, मेरे जो पिताजी है ना, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा है, हमें उसी यज्ञ में जाना है, चलो। महादेव जी ने जब मैया सती की बात को सुना और सुन करके कहा कि नहीं सती, हम उस यज्ञ में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हारे पिता के यहाँ नहीं जा सकते। अब जैसे ही महादेव जी ने मना किया तो मैया सती ने कहा कि महादेव जी, आपने एक बार कहा था, क्या कहा था कि माता पिता भाई और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, और आज आप मना कर रहे हो। महादेव जी ने कहा कि हाँ सती, ये सत्य है, माता पिता भाई और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन कब? जब वो हमें बुलाना भूल जाए। उन माता पिता भाई और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन सती, तुम्हारे पिता ने मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए मुझे निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा और मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है। अब जैसे महादेव जी ने मना की ना, तो मैया सती हट पकड़ लेती है। मैया सती ने कहा कि नहीं महादेव जी, हमें जाना चाहिए, चलिए। अब देखो साहब, पियर की बात आवे और अपन मना कर दा, असो हो। अपने अगर पियर जानो हो, न कोई कार्यक्रम हो, न अपना पति देव जी मना कर दे, तो कहीं हो वैसा। कभी पति ने मना कर दी कि नहीं, अपने आज दूसरो काम है, अपन आज थारा पियर नहीं चला। अगर एक बार मना कर दे तो कहीं हो सा महायुद्ध छिड़ जा। अपन कहानी के मारा पियर की बात आवे, जब तुम्हारे काम आई जा, न तुम्हारो घर को काम तो तुम करी लो। देखा, एक बार पति देव जी मना कर दे पियर जावत, बाबड़ा के तुम रोटियां नहीं दो, महायुद्ध छिड़ जा, दो नी दो। अब साहब महादेव जी और पार्वती मैया की थोड़ा झगड़ा हो। देखिए, एक बार की बात है कहीं कि एक बार एक पति पत्नी का बीच में झगड़ो हुयो, लड़ाई हुई, और देखो साहब, लड़ाई होता होता अतरी बढ़ गई कि पति ने पत्नी से कही दी कहीं कि तू असल बाप की होनी तो मार से बात मत कर दे। कहीं की पत्नी से कि तू असल बाप की होनी तो मार से बात मत कर दे। पत्नी ने भी कही दी कि अगर तुम असल बाप हो तो मार से बात मत कर दे। दोई ने एक दूसरा के बात कही थी। अब आई लड़ाई साहब अतरी बड़ी की कि 15 दिन यह बात निकल, 1 महीना हुई, 2 महीनों हुई, लड़ाई होते होते 6 महीना हुई। 6 महीना तक पति पत्नी बोली नहीं रहा, एकदम चुप, एक दूसरा से बात नहीं कर रहे। जब भी पति करे आतो तो पत्नी कहीं बोलती नहीं, रोटियां बने देती न उनका सामने मेल देते, भले खाओ मत बोलती आई नहीं कि मैंने रोटी बनाई कि रोटी खाई लो, बस उनका सामने दर देती, खाओ के मत तुम जाओ। लड़े हुई ऐसा बोला नहीं बोला। एक दिन पति ने मन में विचार करी, कई विचार करी कि पत्नी तो मारी है, एक बार देखा बात तो करके देखो। अब पति गयो सब बात कर रहा, और जैसे ही गयो न कहीं बोलवा लाग्यो, उसे पहला याद आएगी, कहीं याद आएगी कि इन्हें की थी कि तू असल बाप को तो मार से बात मत कर दे, ना अगर मैंने बात कर ली तो मुझ
तो नकल बाप हो जाऊंगा। तो मुंह बात करो, नहीं करो, फिर पलटी काम में लग लो। एक दिन पत्नी ने विचार करी, कहीं विचार करी कि पति तो मारा है, एक बार बात तो करके देखो। बेचारा दिन भर से थके आ ना, अपन रोटी मेला है नहीं, बोला है नहीं, तो बेचारा ये कैसा रहता होगा। अपन एक बार बात तो करके देखा। अब पत्नी रोटी मेलवा जई रही थी कि उनकी याद आएगी कहीं कि पहला नहीं की थी कि तू असल बाप क्यों तो मार से बात मत कर दे। पहला नहीं की थी, मैंने तो की नहीं थी, तो मुंह क्यों बात करो। उनने दरी रोटिया को टिप्पण जोर से जरी क्यों ना बात नहीं करी। अब सब ऐसा करता करता नरा दिन व्यतीत हुआ। एक दिन पति एक ओटला पे बैठे तो बाहरे एक ओटलो थो घर का बाहर अपने आप ही रहनी चौतरी रहनी छोटी सी ऐसी चौतरी थी और पति बाहरे बैठा और बाहरे बैठे बीड़ी पीरिया कहीं पीरिया बीड़ी पीरिया न बीड़ी का सा पीरिया ऐसा बैठे। आजकल बीड़ी पियन का सा ऐसे पियन ऐसे बैठे